मेरा प्रयास ये है कि बरेली पर एम्स बनना चाहिए। ये मुझको लगता है। बरेली यहाँ का बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर उत्तराखंड, नेपाल तक के लोग आते हैं यहाँ पर अपने अपने इलाज कराने के लिए। एम्स यहाँ पर बने, ऐसा मेरी प्राथमिकता में है और मैंने उच्च स्तर तक इस बात को पहुँचाया। अखिलेश यादव जी जब वो मुख्यमंत्री थे तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ध्वस्त थी, गुंडों का राज था। जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपराध और अपराधी दोनों समाप्त हो गए। माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित है। बेटियां रात के अंधेरे में अपने घर जाएं तो कोई ना छूने वाला है, ना छेड़ने वाला है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, अर्थात राम राज्य। पर्यटन की यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन का यहाँ पर विकास हो सकता है। यहाँ पर जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से आवागमन और सुगम हो जाए, बाहर के और यात्री यहाँ पर आ जा सकें। इसके लिए भी मेरे यहाँ पर इस विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, उनसे मेरी वार्तालाप हुई है। उन्होंने भी कुछ मुझको आश्वस्त किया है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और आज भाजपा बरेली की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हमारे साथ बरेली के सांसद छत्रपाल जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से देखते हैं 11 साल और बरेली के लिए और आने वाले समय में केंद्र सरकार की तरफ से आप क्या योजनाएं बरेली के लिए लाने वाले हैं। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 साल बेमिसाल मोदी सरकार के और मोदी सरकार ने 11 साल में क्या दिया, ये प्रश्न आपने रखा है। तो मैं सबसे पहली बात तो यही कहूँगा कि यहाँ की जनता में जिसमें निराशा दौड़ गई थी कि ये तो घोटालों का देश है, आज वो मानसिकता बदली है और देश के एक एक नागरिक के भीतर ये भाव आया है कि अब ये देश अब ठीक रास्ते पे चल पड़ा, ठीक हाथों में देश की कमान बागडोर पहुँची है। ये आत्मविश्वास लोगों का जीता है मोदी जी ने और उनका सीधा सीधा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, देश के विकास में सबको उन्होंने लगा दिया है, काम में लगा दिया है। सब लोग लगे हैं और देश को बहुत जल्दी 2047 तक विश्व की पहली महाशक्ति बनाने के लिए उस दिशा में आम जनता ने मन बना लिया। ये सबसे बड़ी बात है। ये मोदी के नेतृत्व का नतीजा है। और जहाँ तक आधारभूत व्यवस्थाओं का विषय है तो आधारभूत सुविधाएं जिनसे विकास की स्पीड बढ़ती है, उस सब दिशा में बहुत बड़ा काम मोदी जी के द्वारा किया गया। रोड हो, चाहे बड़े बड़े हाईवे हो, चाहे रेलवे हो। आज अभी कल परसों ही मोदी जी ने वहाँ श्रीनगर तक पहुँचने के लिए इतना बड़ा चुनाव नदी पर पुल बनाने का काम किया है। रेलवे के आवागमन से वहाँ पर कुछ और स्थिति बदलेगी। तो ये सब बातें बताती हैं। जहाँ तक आप बरेली वाला विषय कह रहे हैं, तो बरेली के लिए तो यहाँ की जो अपेक्षाएं हैं, आवश्यकता है कि लोग यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी रबर फैक्ट्री चलती थी किसी ज़माने में, सिंथेटिक केमिकल्स, वहाँ पर कोई ना कोई प्रतिष्ठान बने। सरकार उस विषय पे चिंतित है कि उस स्थान पर कुछ ना कुछ एक कोई बड़ा काम हो। हमारा भी प्रयास है उस दिशा में कुछ ना कुछ हो। और कुछ ऐसी प्रशासनिक उलझने हैं जिनके कारण से अभी को काम रुका है। और मेरा प्रयास ये है कि बरेली पर एम्स बनना चाहिए। ये मुझको लगता है। बरेली यहाँ का बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर उत्तराखंड, नेपाल तक के लोग आते हैं यहाँ पर अपने अपने इलाज कराने के लिए बरेली आते हैं। एम्स यहाँ पर बने, ऐसा मेरी प्राथमिकता में है और मैंने उच्च स्तर तक इस बात को पहुंचाया है। माननीय नड्डा जी तक भी बात को रखा है कि बरेली में आवश्यकता है। उधर दिल्ली है या लखनऊ है, बीच में बरेली ऐसा सेंटर है जहां पर एम्स की आवश्यकता है। और उस दिशा में मुझे आश्वस्त भी किया है कि चलिए अगले देखते हैं। और बाकी आर्थिक संसाधन वो सब चीज़ें तो मुहैया हो जाएंगी। बाकी यहाँ पर उद्योग धंधे छोटे छोटे, यहाँ की जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, उन प्रोडक्ट के लिए और बाहर के बाज़ारों में उसकी बिक्री की व्यवस्था और यहाँ पर उसके प्रोडक्शन की व्यवस्था, ऐसे कारखाने ऐसे यहाँ पर लगे, ऐसी अपेक्षा है जिससे यहाँ का जो श्रम शक्ति है, उस श्रम शक्ति को कुछ ना कुछ काम धंधा रोजगार मिले। उस दिशा में मेरा भी दिमाग चलता है कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। पर्यटन को लेकर बरेली में नाथ कॉरिडोर भी प्रस्तावित किया गया है, तो क्या देखते हैं उसके लिए। पर्यटन की यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। यहाँ से
यहाँ से नैनीताल पर्वतीय क्षेत्र यहाँ से शुरुआत होती, ऐसे ही यहाँ से लखनऊ, यहाँ से दिल्ली, यहाँ से आगरा और उसके सेंटर में ये बरेली है। पर्यटन का यहाँ पर पर्याप्त संभावना है। यहाँ से और भी नेपाल वगैरह आने जाने के भी रास्ते और पर्यटन का यहाँ पर विकास हो सकता है। और उस दिशा में और क्या क्या हो सकता है, आवागमन के लगभग संसाधन, और दूसरी यहाँ पर जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से आवागमन और सुगम हो जाए, बाहर के और यात्री यहाँ पर आ जा सकें, इसके लिए भी मेरे यहाँ पर जो इस विभाग से संबंधित अधिकारी हैं उनसे मेरी वार्तालाप हुई है। उन्होंने भी कुछ मुझको आश्वस्त किया है कि यहाँ पर और फ्लाइट्स वगैरह और जगह जगह स्थान पर जाने का बने, तो मैं उस दिशा में भी प्रयत्नशील हूँ। मंत्री जी, सबसे पहले 11 साल की उपलब्धियां आप बता रहे हैं। अखिलेश यादव 11 साल के काम काज का हिसाब पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या किया, न शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया, न रोजगार के क्षेत्र में कुछ किया। जब अखिलेश यादव जी जो प्रश्न कर रहे हैं वो उनको नैतिक अपराध अधिकार इसलिए नहीं है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ध्वस्त थी, गुंडों का राज था और थानों में अपराधी बैठकर दरोगाओं की कुर्सी खींचकर थाना चलाने का काम करते थे। आज अंतर आया है, जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपराध और अपराधी दोनों समाप्त हो गए। माननीय मोदी जी ने विधानसभा में कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो वास्तव में अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, गुंडा राज समाप्त हो गया है। माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित है। बेटियां रात के अंधेरे में अपने घर जाएं तो कोई ना छूने वाला है, ना छेड़ने वाला है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, अर्थात राम राज्य। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो पीजीटी की परीक्षा है वो तीसरी बार स्थगित की गई है, तो जो पीजीटी की परीक्षा कराती है उत्तर प्रदेश से सेवा चयन आयोग, इसका भी नाम बदल देना चाहिए। देखिए, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी थे तो चयन सेवा आयोग में सारे उन्हीं की बिरादरी के लोग भरे होते थे, वो इच्छानुसार चयन करते थे। आज परीक्षा में कहीं भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है तो उसको चेक कर लिया जाता है। परीक्षा बहुत ईमानदारी से हो रही है। आज यही कारण है कि 15 तारीख को देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में आकर लखनऊ में सिपाहियों की हजारों की संख्या में जो भर्ती है उसके नियुक्ति पत्र बांटने का काम करेंगे। अखिलेश ये भी आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री जिस गांव के लिए गोद लिया था उस गांव की तस्वीर अभी तक नहीं बदली, देश की तस्वीर नहीं। देखिए, अब अखिलेश जी के बारे में मैं क्या कहूँ। अखिलेश जी तो विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए जाने जाते हैं। योगी जी और मोदी जी लिए विकास को जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं दाली डंडी, कैमरा पर्सन कैप के साथ मैं अंश माथुर।